काल आज हम बात करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 की योजनाओं के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक स्थिति समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य का स्थिर 2011-12 में मूल्यों का शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना रहा है। तो राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना रहा है? 69 करोड़ 63 करोड़ रहा है। 69 63 और 52 करोड़ रहा है। कितना रहा है? 69 63 और 52 करोड़ रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो राज्य की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 18,000 1850 53 रहा है। कितना रहा है? 185,053 जो रहा है। प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 185,053 रहा है। और अगर घरेलू उत्पाद की बात करें तो कितना है? 79 63 52 करोड़ रुपए रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य का स्थिर मूल्यों पर प्रावधानिक औद्योगिक उत्पाद का सूचकांक कितना रहा है। तो औद्योगिक उत्पाद का सूचकांक जो है 157.31 रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचना का जो मूल्य कितना रहा है? तो 157.31 रहा है। और प्रति व्यक्ति आय की पूछे तो प्रति व्यक्ति आय की अगर पूछे तो 185,053 रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 24-25 में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? 24-25 की तुलना में 23-24 में 23-24 की तुलना में 24-25 में कितना परिवर्तन रहा है। तो 2.18% का परिवर्तन रहा है। कितना परसेंट का परिवर्तन रहा है? 2.18% का परिवर्तन रहा है। किसमें रहा है? थोक मूल्य सूचकांक में कितना परिवर्तन रहा है? 2.18% जो है यह थोक में परिवर्तन रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प को सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उमरिया जो है ये औद्योगिक केंद्र कोटा में है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी कुंज बिहारीपुरा ये जयपुर में स्थित है। कुंज बिहारीपुरा ये जयपुर में स्थित है। राजा जो है नागौर में स्थित है। और माल की टूस जो औद्योगिक केंद्र है वो उदयपुर में स्थित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? गलत हो जाएगा। बाकी कुंज बिहारी जयपुर है, राजास उद्योग नागौर में है, माल की टूस उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। किसको सुमेलित करना है? तो फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। चाडुआल जो है थर्ड हो जाएगा। चाडुआल का थर्ड हो जाएगा सिरोही। चाडुआल का सिरोही। बी का फर्स्ट, सी का फोर, डी का सेकंड और डी का सेकंड हो जाएगा। तो चडुआल जो औद्योगिक क्षेत्र है वह सिरोही में स्थित है। चडुआल जो औद्योगिक क्षेत्र है वह सिरोही में स्थित है। ठीक है। और मासा सुला फेज 2 जो है जयपुर में स्थित है। मासा सुला फेज 2 जयपुर में स्थित है। मुर्डा जो है राजसमंद में स्थित है। मुर्डा कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। गणेश्वर जो है सीकर में स्थित है। तो चाडुआल सिरोही में स्थित है। माता सुला फेज 2 जयपुर में स्थित है। मुर्डा जो है राजसमंद में स्थित है। और गणेश्वर जो है यह सीकर में स्थित है। नेक्स्ट है, रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सोलर पैनल निर्माण पार्क जो है काकाणी जोधपुर में स्थित है। सोलर पैनल निर्माण पार्क कहाँ स्थित है? ये काकाणी जोधपुर में स्थित है। फर्नीचर जो है बोरनाडा जोधपुर का फेमस है। फर्नीचर उद्योग कहाँ स्थित है? बोरनाडा जोधपुर में स्थित है। फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है तिवरी जोधपुर में स्थित है। फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है? तो तिवरी जोधपुर में स्थित है। सोलर पैनल निर्माण पार्क की बात कर रहे हैं तो ये काकाणी जोधपुर में है। फर्नीचर पार्क बोरनाडा जोधपुर में है। बाकी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है? ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीको द्वारा स्थापित पार्कों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये कथन सत्य नहीं है। बाकी रीको के द्वारा स्थापित जो पार्क के संबंध में फर्स्ट ऑप्शन मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोरनाडा में स्थापित किया जाएगा, ये भी कथन सत्य है। तो बोरनाडा में क्या स्थापित किया जाएगा? मेडटेक मेडिकल और डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। सेकेंड है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ थोलाई में स्थापित किया जाएगा। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? जमुआ रामगढ़ में स्थापित किया जाएगा। थर्ड है, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज़ जोन खुशखेड़ा में स्थापित किया जाएगा। तो स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज़ कहाँ स्थापित किया जाएगा?
तो खुशखेड़ा में स्थापित किया जाएगा। तो टॉय खेलकर हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो टॉयस जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा, खुशखेड़ा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में वन क्षेत्रों से बाहरी वनस्पति आवरण को बढ़ाने हेतु राज्य में कौन सी नवीन ऊर्जा 2023-24 में शुरू की गई है। तो राज्य में वन क्षेत्रों से बाहरी वनस्पति आवरण को बढ़ाने हेतु नवीन ऊर्जा शुरू की गई है। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, ये योजना शुरू की गई है। तो राज्य में वन क्षेत्रों से बाहरी वनस्पति आवरण को बढ़ाने हेतु राजस्थान में 2023-24 में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान TOFR योजना शुरू की गई है। मतलब आउटसाइड में हमें राजस्थान के आउटसाइड में क्या करना है, ट्री या पेड़ लगाना है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में बाजरा के फसल उत्पादन में किस स्थान पर रहा है। तो बाजरा फसल उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर रहा है। तो बाजरा हम सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन करते हैं, बाजरे का उत्पादन करते हैं। व्याख्या है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बाजरा उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। और कुल उत्पादन योगदान कितना है, तो हम सबसे ज़्यादा कुल उत्पादन करते हैं तो राजस्थान वाले 44.66% बाजरे का उत्पादन करते हैं। और बाजरा में कौन सा स्थान है, तो बाजरे में राजस्थान का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में राजस्थान का निम्न में से किस तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो सरसों व तोरिया में प्रथम स्थान है। सरसों और तोरिया में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है। तो सरसों में देश का क्या है, प्रथम स्थान है। व्याख्या है, सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। बाजरे का भी राजस्थान में प्रथम स्थान है। एक तो सरसों और एक बाजरे का जो है राजस्थान में क्या है, प्रथम स्थान है। बाजरा कितना उत्पादन करते हैं हम, 44.66% उत्पादन करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं, राजस्थान में सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान देश के कुल सरसों उत्पादन में 46.13% है। तो सरसों में कितना है, 46.13% उत्पादन सरसों का होता है। और 44.66 जो है बाजरे का होता है। राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। राज्य में प्रमुख सरसों उत्पादन जिले जो हैं, गंगानगर, सरसों कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, गंगानगर, अलवर, टोंक, भरतपुर और जयपुर में जो है सरसों का उत्पादन होता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन करने वाला जो है भरतपुर है। सर्वाधिक सरसों कहाँ उत्पादित होती है, क्षेत्रफल व उत्पादन वाला जिला जो है भरतपुर है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 23-24 में देश में मूंगफली में उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो मूंगफली उत्पादन में मूंगफली के हम कितने दाने खाते हैं, तो 2 दाने खाते हैं। तो राजस्थान में मूंगफली का कितना स्थान है, तो दूसरा स्थान है। क्योंकि हम मूंगफली के कितने दाने खाते हैं, बस 2 ही दाने खाते हैं। तो राजस्थान में मूंगफली का कैसा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। राजस्थान देश में 18.76% मूंगफली उत्पादन करता है। राजस्थान देश में कितना परसेंट मूंगफली उत्पादन करता है, तो 18.76% मूंगफली उत्पादन करता है। या तो हम 2 मूंगफली खाते हैं या कितनी खाते हैं, फिर 18 खाते हैं। तो 18 से क्या हो जाएगा, 18% हम क्या करते हैं, मूंगफली उत्पादन करते हैं। राजस्थान में मूंगफली उत्पादन के लिए बीकानेर, जोधपुर, चूरू और जयपुर प्रसिद्ध हैं। मूंगफली उत्पादन में बीकानेर, जोधपुर, चूरू और जयपुर आदि आ जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला जिला जो है बीकानेर है। बीकानेर में सबसे ज़्यादा क्या होती है, मूंगफली उत्पादन होती है। और भरतपुर में सबसे ज़्यादा क्या होती है, सरसों उत्पादन होती है। ठीक है, और बाजरा व सरसों में तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। और मूंगफली हम कितनी खाते हैं, तो 2 खाते हैं, तो दूसरा स्थान है। या फिर 18 खाते हैं तो 18% उत्पादन होता है राजस्थान में। नेक्स्ट है, चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो तृतीय स्थान है। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो तृतीय स्थान है। चना उत्पादन में तो हम चने कितने खाते हैं, तो 3-4 चने खाते हैं। तो चने का राजस्थान में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो सरसों, मूंग व मोठ में जो है राजस्थान का
भारत में प्रथम स्थान है। सरसों में भी हमारा प्रथम स्थान है, मूंग में भी हमारा प्रथम स्थान है और म से मोठ में भी हमारा क्या है, प्रथम स्थान है। व्याख्या देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बाजरा, मूंग, मोठ, सरसों, तारा मीरा, अलसी, ग्वार, इसबगोल, पोषक अनाज और कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। बाजरा में, मूंग में, मोठ में, सरसों में, तारा मीरा, अलसी, ग्वार, इसबगोल, पोषक आदि में क्या है, हमारे प्रथम स्थान है। व चना, ज्वार, सोयाबीन, अरंडी, कुल दलहन के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, चने के उत्पादन में तीसरा है। ज्वार में 3 अक्षर हैं तो तीसरा स्थान है। सोयाबीन में तीसरा स्थान है। अरंडी में भी तीसरा स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1980-81 में 2015 के तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान जो है तोरिया व सरसों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किस में हुई है, तोरिया व सरसों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 24-25 में राज्य में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान कितना है। तो प्रारंभिक पूर्वानुमान 267.6 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन का पूर्वानुमान है। नेक्स्ट है, राजस्थान के GSVA में कृषि क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी 2011-12 में 28.56% से घटकर 2024-25 में 11-12 में कितनी हो गई है, तो 26.54 हो गई। 28.56 से घटकर कितनी हो गई है, तो 26.54 हो गई है। ठीक है, इसमें भी 2 कम है और इसमें भी 2 कम है, तो 28.56 से घटकर कितनी हो गई है, 26.54% कम हो गई है। नेक्स्ट है, प्रचलित मूल्य जो है 2024-25 में 26.92% और स्थिर मूल्य कितने हो गए, 26.54% है। और फसल जो है, फसल में 46.17% है प्रचलित मूल्य। मत्स्य में 0.51% है। वानिकी में 6.56% है और पशुधन में 46.77% है। ठीक है, तो 2024-25 के ध्यान रखना, आपकी प्रचलित मूल्य कितनी है 2024-25 में 26.92% है और स्थिर मूल्य 2011-12 पर 26.54% है। फसल पे जो है, फसल पे प्रचलित मूल्य 46.17% है। फसल पर कितनी हो जाएगी, 46.17%। मत्स्य पे 0.51% और वानिकी पे 6.56% है और पशुधन पे 46.77% है। ठीक है, फसल पे तो 46.17% है और फसल के बाद फसल कौन खाता है, तो पशु खाता है, तो पशु पे 46.77% है। मत्स्य 0.51 है और वानिकी 6.56% है। नेक्स्ट है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रतिशत योगदान का अनुमान है। तो 26.72% का क्या है, अनुमान है मूल्यवर्धन में। तो कृषि से एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू मूल्यवर्धन कितना हो सकता है, तो 26.72% का अनुमान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में भूमि उपयोग या आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बंजर भूमि कितनी है, 8.10% है, ये संबंधित सही नहीं है। बाकी वानिकी क्षेत्र कितना है, तो राजस्थान में 24-25 के अनुसार वानिकी क्षेत्र 8.13% है। वानिकी क्षेत्र 8.13% है। चालू पड़त भूमि जो है 5.05% है और शुद्ध बोया हुआ जो 53.10% है। जब बोते हैं तो ज़्यादा भूमि होगी तो 53.10% है। वानिकी में 8% है और चालू पड़त भूमि में 5.5% है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है। तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन सम्मिलित किया गया है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के तहत। मतलब खेती को क्या स्थिर बनाना है के अंतर्गत कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है, तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। सबसे पहले मृदा अच्छी होगी तो हमारी खेती क्या होगी, टिकाऊ होगी। तो उसके लिए क्या सम्मिलित किया गया है, तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2011-12 से 24-25 की अवधि के दौरान कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि
वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो 4.76% रही है। नेक्स्ट है राजस्थान में सड़क घनत्व कुल क्षेत्रफल के प्रति वर्ग 100 किलोमीटर में सड़क घनत्व क्या है? तो राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? तो राजस्थान में सड़क घनत्व 92.66% है। तो राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? 92.66% है। 100 में कितने हैं? 8 कम हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 31 मार्च 2024 तक, कब 31 मार्च 2024 तक राज्य में कुल सड़क की लंबाई 121 किलोमीटर है। कितनी हो गई? राजस्थान में कुल सड़क की लंबाई 317 हो गई है। और राजस्थान में कुल नेशनल हाईवे 52, तो राजस्थान में कितने नेशनल हाईवे हैं? तो राजस्थान में 50 में 2 जोड़ देंगे तो कितने हैं? तो राजस्थान में कुल नेशनल हाईवे 52 हैं तथा जिनकी लंबाई कितनी है नेशनल हाईवे की? 10,790 है, 10,790 है। तो राज्य में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? राज्य में नेशनल हाईवे की लंबाई 10,790 है। और नेशनल हाईवे कितने हैं? तो नेशनल हाईवे 52 हैं। राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 17,336 जो है वह राज्य में राजमार्ग की लंबाई है। तो राजस्थान के राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 17,376 है। 17,376 राजस्थान की लंबाई है। अगर नेशनल हाईवे की पूछे तो 10,790 है, ये कम हो जाएगी, 7,000 कम है। ठीक है, तो राजस्थान की लंबाई पूछे तो राजस्थान में राज्य की लंबाई पूछे तो 17,376 है। अगर नेशनल हाईवे की पूछे तो 10,790 स्थित है। राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? तो राजस्थान में सड़क का घनत्व 92.66% है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर। और राजस्थान में नेशनल हाईवे का घनत्व कितना है? तो राजस्थान में नेशनल हाईवे का घनत्व 3.10 किलोमीटर है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, तो अगर कुल सड़क की लंबाई पूछे तो 317 121 हो जाएगा, 317 121। अगर नेशनल हाईवे पूछे तो 52 है। नेशनल हाईवे की लंबाई पूछे तो 10,790 है। अगर राज्यों की लंबाई पूछे तो 17,376 है। अगर घनत्व पूछे तो 92.66% है। अगर नेशनल हाईवे का घनत्व पूछे तो 3.10 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 31 मार्च 2024 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। अब आप बताना कि कितनी लंबाई थी सड़कों की। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 31 मार्च 2024 को राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो आप बता देंगे 317 121। राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? 317 121 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले में कुल कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है? तो राजस्थान के 12 जिले में 98.69 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2024 तक राज्यों के कितने प्रतिशत गांव सड़क से जुड़ जा चुके हैं? तो मार्च 2024 तक राज्य के कितने गांव सड़क से जुड़ गए हैं? तो 91.91.0% जो गांव है, 91% जो गांव है राजस्थान में सड़कों से जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट है राजस्थान को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? तो राजस्थान को भारत की एक्सप्रेसवे बनाने के लिए 5 फरवरी 2004 को टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नेक्स्ट है अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य प्रगति पर है? तो अमृत स्टेशन के तहत 85 जो है पुनर्विकास रेलवे स्टेशन जो है पुनर्विकास का कार्य प्रगति पर है। अमृत स्टेशन 85, अमृत स्टेशन कितने हैं? 85। अमृत स्टेशन पर कितने स्टेशन का कार्य चल रहा है? तो 85। नेक्स्ट है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत राज्य में मार्च 2024 तक कितने स्टॉल स्थापित की गई हैं? तो 142 जो 142 जो है वह स्टॉल स्थापित की गई हैं एक स्टेशन एक उत्पाद के अंतर्गत। नेक्स्ट है 31 मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी तो कितनी थी? तो 60 और 46 किलोमीटर थी। तो 31 मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 60-46 किलोमीटर थी। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2021-22 के अनुसार मार्च 2022 के अंत
तक भारतीय रेल मार्गों की लंबाई में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो 8.89% जो है राजस्थान का हिस्सा है। राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो 8% जो है राजस्थान की भारतीय रेल मार्गों में कुल लंबाई राजस्थान की कितनी है? तो राजस्थान में 8.89% है। ये 8% के समथिंग है। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 तक राजस्थान में कुल ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? तो दिसंबर 2024 तक राजस्थान की ऊर्जा क्षमता कितनी है? 26,325 मेगावाट है। 26,325 जो है राजस्थान की ऊर्जा की क्षमता है दिसंबर 2024 तक। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह कथन सत्य है। मीटर्ड कृषि उपभोक्ता को राज्य सरकार 2000 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देती है, ये कथन भी सही है। सी है इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून 2023 से दिया जा रहा है। डी जो है केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट है पहले इस योजना का नाम राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब से की गई? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 से की गई है। बजट योजना जो है 23-24 में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। इस योजना का विलय मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान में कर लिया गया है। 2000 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली मिलती है। तो कितनी मिलती है? 2000 यूनिट प्रति माह मिलती है। यदि प्रति माह विद्युत उपभोग 2000 यूनिट से अधिक है तो पुरानी योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत उस माह विशेष 1000 रुपये प्रतिमाह सब्सिडी देय होगी। संशोधित लाभ बिलिंग माह जून 2023 से देय हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पावर सेक्टर मई 2024 पर कार्यकारिणी सारांश की रिपोर्ट के अनुसार थर्मल श्रेणी में राजस्थान के निम्न में से किस ऊर्जा उत्पादन को स्थापित क्षमता करने की क्षमता सबसे कम है? तो गैस की जो है क्षमता ये सबसे कम है। बाकी राजस्थान कोयले और लिग्नाइट और सभी में सही है, पर बाकी ऊर्जा उत्पादन में जो गैस में है वो सबसे कम है। वो सेंट्रल जो अथॉरिटी पावर है जो ऊर्जा उत्पादन में जो है गैस से सबसे कम ऊर्जा उत्पादन में क्षमता सबसे कम है। ठीक है, लिग्नाइट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? जो कोयले से हमें 118.68.56 मेगावाट हमको ऊर्जा मिलती है। तो कोयले से कितनी मिलती है? 118.68.56% मेगावाट बिजली मिलती है। लिग्नाइट से हमें 580 मेगावाट बिजली मिलती है। लिग्नाइट से 580 मेगावाट बिजली मिलती है। गैस से हमें 774.63 मेगावाट मिलती है। मतलब गैस से हमें सबसे कम ऊर्जा क्षमता मिलती है। और पन बिजली से हमें 1944.67 मेगावाट बिजली मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सर्वाधिक कोयले की है। तो 118 कोयले की क्षमता कितनी है? 118.68.56 मेगावाट है। रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सबसे कम किसकी है? एक तो परमाणु ऊर्जा की है 556 और गैस की 774 है। तो परमाणु ऊर्जा की कितनी है? 556 है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राजस्थान में स्थापित बायोगैस संयंत्र ऊर्जा की संख्या कितनी है? तो 14 है। तो राजस्थान में 24-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास संयंत्र की संख्या कितनी है? तो 14 है। तो राजस्थान में कितने बायोमास संयंत्र हैं अभी तक? तो 14 स्थापित किए गए हैं। व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र वर्ष 2012 से बंद है। वर्तमान में 105 मेगावाट 105.40 मेगावाट क्षमता के 8 बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति जारी की गई थी। तो 29 सितंबर 2023 को राजस्थान ने कौन सी नीति जारी की? तो 29 सितंबर 2023 को राजस्थान ने बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति जारी की गई है। नेक्स्ट है
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ए बी सी तीनों कथन सत्य हैं। ए कथन जो है, यह योजना 3 अक्टूबर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 जो है यह 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में सतत आर्थिक विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देना है। विनिर्माण के लिए नियोक्ता बूस्टर, थ्रस्ट, बूस्टर, एंकर और बूस्टर प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योगों एवं उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी अलवर जो है वो उत्पाद जो है प्याज प्रसिद्ध है। अलवर में क्या है, प्याज से संबंधित है। एक जिला एक उत्पाद में जो अलवर में क्या किसका उत्पादन किया जाएगा, तो अलवर में प्याज का उत्पादन किया जाएगा। अजमेर में गुलाब और डूंगरपुर में कौन प्रसिद्ध है, आम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को नोटिफाइड द्वारा शुरू किया गया है। तो 2019 में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को 2019 में नोटिफाइड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है उपक्रमों की स्थापना करना तथा नए रोजगार उपलब्ध कराना है। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन मतलब उद्योग के लिए प्रोत्साहन करना, तो इसका मतलब क्या है कि उपक्रमों की स्थापना करना तथा उपक्रम देंगे तभी तो वो रोजगार कर पाएंगे और नए रोजगार उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उद्देश्यों में नए उद्यम स्थापित करना है, वर्तमान उद्योगों का विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण करना है, बढ़ावा देना है, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो जो है सत्य नहीं है कि 10 करोड़ तक के ऋण को 4% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये कथन असत्य हो जाएगा। फर्स्ट है इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत कितने करोड़ का अधिकतम दिया जाएगा, तो 10 करोड़ का ऋण अधिकतम दिया जाएगा। 25 लाख रुपए तक के ऋण को 8% ब्याज लिया जाएगा। तो 25 लाख रुपए अगर आप लोगे तो 25 लाख पे कितना प्रतिशत का ब्याज है, तो 8% का ब्याज अनुदान है। 5 करोड़ रुपए पर 6% तक का ब्याज अनुदान है, ठीक है। और 10 करोड़ रुपए पर कितना है, 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 करोड़ रुपए पर 5% तक का ब्याज अनुदान है। 25 लाख पे 8% का और 5 करोड़ पे 6% का आ जाएगा। तो 5 करोड़ पे 6%, 10 करोड़ पे 5% और 25 लाख पे 8% हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी के निवेश में की सीमा क्या है। तो यह 2.5 करोड़ से अधिक व 25 करोड़ तक है। तो लघु उपक्रम के लिए प्लांट मशीनरी के निवेश की सीमा क्या है, तो लघु उपक्रम के लिए 2.5 करोड़ से अधिक व 25 करोड़ तक देंगे वो राशि। ये देख लेते हैं कि वर्तमान में संदर्भ में 1 अप्रैल 2025 से सूक्ष्म उद्यम जो है ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र, मशीनरी व उपकरणों में निवेश 2.5 करोड़ से अधिक नहीं हो व कारोबार 10 करोड़ से अधिक निवेश नहीं हो। तो अगर सूक्ष्म उद्योग किसको कहते हैं, जो जिसमें 2.5 करोड़ का निवेश किया गया उसे सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग किसको कहते हैं, जिसमें 25 करोड़ का निवेश किया गया हो। मध्यम उद्योग किसे कहते हैं, जिसमें 125 करोड़ का किया गया हो। ये पिछली कक्षा में पूछा गया था। सूक्ष्म उद्योग में कितनी राशि होती है, तो सूक्ष्म करोड़ में 2.5 करोड़ की राशि होती है। लघु उद्योग किससे संबंधित है, तो लघु उद्योग में 25 करोड़ की राशि होती है। वह मध्यम उद्योग में कितनी होती है, तो 125 करोड़ होती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वह सर्वाधिक है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 45.7% जो है 45.7% जो है सेवा क्षेत्र का योगदान है। और प्रचलित मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर तो 45.7% है। अगर प्रचलित मूल्यों की बात करें तो उस पर 45.92% है। स्थिर मूल्यों पर कृषि का योगदान कितना है, तो स्थिर मूल्यों पर कृषि का योगदान 26.54% है। और स्थिर मूल्यों पर उद्योग का योगदान कितना है, तो उद्योग का योगदान कितना है 28.39% है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। नेक्स्ट है चालू कीमतों पर वर्ष 2024-25 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSAV में कृषि क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों के अंशों का सही सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पहले का थर्ड।
और सेकंड का 4, फिर थर्ड का सेकंड और 4 का 1। ठीक है, तो फसल का उत्पादन कितना है, तो फसल का प्रतिशत कितना है, 46.17% है। हमने अभी पहले देखा था कि फसल का उत्पादन कितना है, 46.17% है। वह फसल कौन खाता है, पशु खाती है, तो 46.77% जो है वह पशु का हो जाएगा। वानिकी के कितना परसेंट हो जाएगा, वन कितने हैं, तो 6.56% है। और मत्स्य का उत्पादन 0.51% है, सबसे कम हो जाएगा। तो फसल का 46.17 हो जाएगा, पशुधन 46.77 हो जाएगा, वानिकी 6.56 हो जाएगा और मत्स्य का 0.51% हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति शुरू की गई है, तो ये 2022 में जो है सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योग नीति शुरू की गई है। तो कब की गई थी, 17 सितंबर। एमएसएमई नीति जो है राजस्थान में 17 सितंबर 2022 से लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, एमएसएमई दिवस पर लागू की गई थी। नेक्स्ट है, गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2024-25 के में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसए व स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक होने का अनुमान है, तो सेवा क्षेत्र में जो है वह सर्वाधिक होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान की सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घर मूल्यवर्धन जीएसवे के उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, तो किसका योगदान रहा है, व्यापार होटल और संचार का जो है 2024-25 के अनुसार राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल सेवा राज्य मूल्यवर्धन जो किस में हुआ है, व्यापार होटल और संचार में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान से पढ़ें, तो कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है, सही है। कथन पहला है, 2024-25 में राजस्थान का सकल घरेलू राज्य उत्पादन स्थिर मूल्यों पर 90, 62, 94 करोड़ रुपए रहा है। और राजस्थान के जीएसवीए का स्थिर मूल्य 2024-25 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 26.54%, उद्योग में 28.39%, सेवाओं में 45, कृषि में कितना योगदान रहा है, तो कृषि में तो 26.54% योगदान रहा है। उद्योग में जो है उस उद्योग में 2 बढ़ा दो तो 28.39% रहा है और सेवा में 45.7% रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2024-25 में राजस्थान के स्थिर मूल्य 2011-12 में कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या रही है, तो 7.82% रही है। तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है, तो 7.82% रही है। नेक्स्ट है, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्र एवं औद्योगिक श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं का मूल्य सूचकांक जारी करता है, तो अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर का आधार वर्ष जारी करता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल मूल्य राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्र की योगदान क्या रहा है, तो 28.39% क्षेत्र की योगदान रहा है। स्थिर कीमतों 2011-12 में 28.39% व प्रचलित कीमतों पर 27.16% रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट जो है वह नोडल विभाग कौन है, तो आयोजना विभाग है। क्रियान्वयन एजेंसी आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। अब तक जारी किए गए संस्करण 5 संस्करण है। प्रथम संस्करण वर्ष 2018 में जारी किया गया था। पंचम संस्करण 2024 में जारी किया गया है। प्रथम संस्करण की विशेषताएं जो है, शीर्ष स्थान पर झुंझुनू रहा है। शीर्ष स्थान पर क्यों रहा है, झुंझुनू रहा है, जिसकी परसेंट कितना है, स्कोर 66.44% है। अंतिम स्थान जैसलमेर में। प्रथम स्थान तो किसको मिला है, एसडीजी रिपोर्ट में झुंझुनू को, और सेकंड अंतिम जो है जैसलमेर को मिला है। संपूर्ण राजस्थान का स्कोर कितना रहा है, तो संपूर्ण राजस्थान का स्कोर 59.11 स्कोर रहा है। अगर जैसलमेर का पूछे तो 66.44% है और जैसलमेर का 50.63% रहा है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 की अवधि में राजस्थान के राज्य को प्राप्त होने वाली कुल राजस्व प्राप्ति में निम्न से कौन सा मद का योगदान सर्वाधिक है, तो स्वयं का कर राजस्व जो है वह सर्वाधिक रहा है।
स्वयं का कर राजस्व 946 है। केंद्रीय करों में हिस्सा 680 63 है। केंद्रीय सहायता 22,446 है और गैर कर राजस्व 18,680 है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फर्स्ट और सेकंड कथन जो है ये सत्य है कि वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों 2011-12 पर राजस्थान का जीडीएस वृद्धि दर भारत को जीडीपी वृद्धि दर पर 6.4% की अपेक्षा 7.82% है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 के अनुसार राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 5.26% है। तो जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग कितना है? तो 5.26% है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत का घरेलू उत्पाद 324.11 लाख करोड़ है। प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का जीएसडीपी कितना है? तो 17.0 लाख करोड़ है। राजस्थान का प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का जीएसडीपी कितना है? तो जीएसडीपी राजस्थान का कितना है? 17.04 लाख करोड़ है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद 5.26% है। नेक्स्ट है, राज्य 24-25 के अनुसार 2024-25 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य घरेलू वर्धन जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर तटीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो 46% जो है वह 46% जो है तटीय क्षेत्र की हिस्सेदारी है या सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित चयनित वस्तु एवं सेवा के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर पर समय के साथ परिवर्तनों को मापने के लिए निर्मित किया गया है, जिसे परिवार उपभोग के उद्देश्य से खरीदते हैं? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के उद्देश्य से। नेक्स्ट है, प्रत्येक महीने 4 अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का निर्माण किया जा रहा है। श्रम ब्यूरो शिमला निम्नलिखित में से किस को छोड़कर उनमें से 3 का निर्माण करता है, उनको जारी करता है? तो ग्रामीण और शहरी सीपीआई व आरएनयू को छोड़कर वह औद्योगिक श्रमिक निर्माण को उनको जारी करता है। ग्रामीण मजदूर की करता है, कृषि मजदूर की करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? दुग्ध का संबंध जो है वह धौलपुर जिले से है। दुग्ध का संबंध किससे है? तो दुग्ध का संबंध किससे है? दुग्ध में क्या आ रहा है? ध आ रहा है, तो ध से संबंधित क्या आ जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार आर्थिक मामलों के सुधार के लिए सलाह देने वाले हेतु राजस्थान सरकार के एक संगठन का गठन किया गया। इस संगठन का क्या नाम है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का गठन किया गया है। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार आर्थिक मामलों में सुधार के लिए रीति का जो क्या है गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी स्थापना कब की गई? 3 मार्च 2024 को की गई। राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करता है। रीति का गठन नीति आयोग की तर्ज पर किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो 1999 और 2000 है। नेक्स्ट है, 2024-25 के स्थिति के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? कच्चे तेल में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और दूसरा जो है राजस्थान का है। राजस्थान में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का 14.95% स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत उद्देश्य के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सत्य हैं। निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें क्षमता को बढ़ावा देना राजस्थान के हर जिले की एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा नागरिक केंद्रीय सेवाओं की प्रभावी प्रदायिका के उद्देश्य से किसी प्रोजेक्ट को लागू किया गया है, जिसके लागू होने के बाद लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी आवेदन के स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट सर्विस मैनेजमेंट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल सिस्टम को किया गया है, जिससे आपको स्वयं ही लाभ मिल जाएगा। नेक्स्ट है,
कभी कभी समाचारों में रहने वाली शब्दावलियाँ गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन और सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का संबंध राजस्थान के किस प्रोजेक्ट से है? तो प्रोजेक्ट स्मार्ट से है कि कभी कभी समाचारों में रहने वाली शब्दावली गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन या सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का संबंध जो है प्रोजेक्ट स्मार्ट से है। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो राजस्थान में लोक सेवाओं की गारंटी का अधिनियम 2011 में लागू किया गया है। नेक्स्ट है 67 की बात करते हैं। निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है। तो निर्माण श्रमिक एवं जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना जो है निर्माण श्रमिकों को बिना एवं पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की गई है? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 31,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कितनी? 31,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहयोग एवं उपचार योजना के स्थान पर योजना शुरू की गई है। लाभार्थी लाभ जो है SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह के लिए 31,000 रुपये को उपहार देने के स्वरूप है। यदि लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये, लड़की स्नातक है तो 20,000 रुपये के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के वर्ष पूरा हुए हैं। तो 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 2024 में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। PM आवास योजना शहरी जो है 25 जून 2015 को प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 25 जून 2015 से प्रारंभ हुई थी। जो वर्ष 2022 में आज़ादी के 75 वर्ष इस योजना के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2024 में 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यहाँ पे 9 नहीं दिया हुआ है तो उन्होंने 7 मान लिया है। तो बाकी तो 2022 में जो है इसके 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 2024 में जो है 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है। तो शुभ शक्ति योजना का मतलब है श्रमिक परिवार की लड़कियों एवं महिलाओं से है। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह कौन है? तो किसको लाभ दिया जाएगा? श्रमिक परिवार की लड़कियों एवं महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है शक्ति सदन योजना का संबंध निम्नलिखित में किस विभाग से है? शक्ति सदन योजना का संबंध महिला एवं बाल विकास विभाग से है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादन के लिए प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। कितना? तो 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जाएगी? तो 10 मदों की निगरानी जो है वह राज्य स्तर पर की जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो शुभ शक्ति योजना जो है वह सामाजिक विभाग एवं अधिकारिता विभाग से नहीं है। नवजीवन योजना है, स्वाधार गृह योजना है, पालनहार योजना है। शुभ शक्ति जो योजना है वह सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा नहीं है। तो राजस्थान में सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की योजनाएं कौन कौन सी है? तो समाज क्या करता है? अम्बेडकर DBT वाउचर योजना ये सामाजिक के द्वारा है। कन्यादान योजना, पालनहार योजना, नवजीवन योजना, शक्ति सदन योजना है। बाकी शुभ शक्ति योजना नहीं है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना है। मुख्यमंत्री अनुप्रतीक योजना है। आस्था योजना है। और शुभ शक्ति योजना जो है यह श्रम विभाग के द्वारा संचालित की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान का ग्रामीण आजीविका विकास की परिषद अधिकार प्राप्त कर समिति का अध्यक्ष है। तो कौन सा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास का अध्यक्ष है? तो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जो है वह राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अधिकारी प्राप्त समिति का अध्यक्ष है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन नंबर 3 जो है केवल फर्स्ट सही होगा कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की उम्र 58 वर्ष से 55 वर्ष से अधिक है। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन
सम्मान पेंशन योजना कब दी जाएगी? महिला की उम्र 55 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, पुरुष की 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वार्षिक आय जो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए और 1250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और योजना जो है वित्त पोषण 100% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है शुभ शक्ति योजना, जो श्रम विभाग के द्वारा चलाई गई है। 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता देगी। तो कितने देगी? तो शुभ शक्ति योजना में जो है 55,000 रुपये देगी। शुभ शक्ति योजना जो है वह महिलाओं बालिकाओं को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने के लिए 55,000 रुपये क्या देगी? वित्तीय सहायता देगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस श्रेणी में बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पात्र? सही कूट का चयन कीजिए। तो सब विशेष योग्य जन्म माता पिता के बच्चे होंगे। ठीक है, तो निम्न में से श्रेणी के पालनहार योजना में कौन होंगे? तो पालनहार योजना में अनाथ बच्चे होंगे, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास वाले माता पिता के बच्चे होंगे, तलाकशुदा, परित्यक्ता, पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे होंगे, विशेष योग्यजन वाले माता पिता के, जो सभी होंगे विशेष पालनहार योजना में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान पालनहार योजना के पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही नहीं है। बाकी कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे पात्र हैं। पात्र बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं। पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 से चली थी। योजना का प्रकार है नगद हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उद्देश्य करना है 19 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले अनाथ बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले समाज सेवकों की प्रोत्साहित किया जाता है। पात्रता हेतु शर्तें हैं विधवा के बच्चे 3 बच्चों तक, विवाहित विधवा के बच्चे, कुष्ठ रोग से प्रभावित माता पिता, HIV एड्स से संक्रमित माता पिता के बच्चे, सिलिकोसिस से पीड़ित माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा, परित्यक्ता। ऐसे 19 श्रेणियां प्रारंभ में 10 के अंतर्गत आने वाले ऐसे बच्चे जो कुल 18 वर्ष से कम हो पालनहार परियोजना में सम्मिलित किए जाते हैं। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य है अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों व किसी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्य आवश्यक जरूरतें की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वयं सिद्धा योजना किसके लिए है? तो स्वयं सिद्धा योजना जो है संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय पुनर्वास के लिए है। स्वयं को सिद्ध करने के लिए संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय है और पुनर्वास के हेतु है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान के तहत राजस्थान सरकार राजस्थान के मूल निवासियों के कन्या के जन्म पर 1.50 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड प्रदान करती है। तो मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान सरकार के मूल निवासियों को कन्या के जन्म पर 1.50 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से कब प्रारंभ हुई? 1 अगस्त 2024 से मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हुई, जिसमें महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की बढ़ावा देना है। समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। लाभार्थी राजस्थान सरकार राज्य की 1 अगस्त 2024 से उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं। परिलाभ 1.50 लाख है। किस्तें कितनी हैं? 7 किस्तों में 1.50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और प्रारंभ कब से हुई? 1 अगस्त 2024 से। नेक्स्ट है निम्नलिखित योजना कौन सी है जो महिला सशक्तिकरण के संबंध में सही नहीं है? तो पालनहार योजना जो है महिला सशक्तिकरण के बारे में सही नहीं है। बाकी मिशन ग्राम में शक्ति योजना, धन लक्ष्मी महिला समृद्धि योजना और विराली योजना जो है ये सारी महिला सशक्तिकरण से संबंधित हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में पात्र अभ्यर्थियों को प्रतिमाह अधिकतम कितनी राशि दी है? तो 1500 रुपये दी जाती है। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के विभाग के अंतर्गत आती हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री एकल नारी जो है वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन से संबंधित है। एकल नारी जो अकेली रहती है जैसे विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता आदि है। मुख्यमंत्री अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित क्षेत्र व क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगार को 2025-26 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज
मुफ्त ऋण प्रदान किया जाता है। तो 50,000 रुपये जो है मुख्यमंत्री अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 रुपये का जो है वह शहरी सड़क विक्रेता उनको राशि क्या जाती है, मुफ्त ऋण प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक कथन जो है सत्य है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना या शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 100 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध कराती है। ये कथन सही है, बाकी 30 दिवस का उपलब्ध करवाती है, ये कथन गलत हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में योजना का नाम परिवर्तित किया गया। ये इस योजना के अंतर्गत 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों को स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का निर्णय लिया गया है? तो मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना है। राजस्थान सरकार के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय किया गया है? तो श्रीमती मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी? तो MNREGA के अनुरूप शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो है किसके अंतर्गत शुरू की गई है? तो MNREG मनरेगा के तहत शुरू की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना के NULM योजना का उद्देश्य है? तो क्या करना है? शहरी बेघरों को आश्रय देना ही दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा राष्ट्रीय गांधी रोजगार गारंटी स्कीम कब कर दिया गया है? तो 2 अक्टूबर 2009 को जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी 2009 में कर दिया गया है, 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के योजनाओं क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो ग्राम पंचायत जवाबदार होगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत जो है जवाबदार होगी। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की हाल ही में ही WESCES योजना की घोषणा को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित किया गया है। तो फ्रांसीसी सरकार को इस योजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। नेक्स्ट है, परियोजना के नाम और बाहरी वित्त पोषण एजेंसियां के बारे में सही मिलान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तीसरे का पहले का बी, फर्स्ट का बी हो जाएगा, फर्स्ट का बी और सेकंड का। तो राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लूओरोसिस शमन चरण जो है ये जीका के द्वारा चलाया गया है। तो राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति फ्लूओरोसिस शमन चरण जो है वह जीका के द्वारा चलाया गया है। फिर सेकंड है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। सेकंड जो है, राजस्थान राज्य निवेश कार्यक्रम जो है ये किसके द्वारा चलाया गया? विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया। राजस्थान राज्य मार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट है। सेकंड जो है विश्व बैंक के द्वारा चलाया गया है और जो फर्स्ट है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चलाया गया है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण योजना जो है न्यू डेवलपमेंट NBD के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी लाख राशि का ऋण प्रदान किया जा रहा है? तो 5 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपए की राशि तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंत्योदय योजना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ की गई है? तो राजस्थान में अंत्योदय योजना जो भैरों सिंह शेखावत के काल में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, तो युवा कितने साल का होता है? तो 19 साल का होता है। तो नवंबर 2019 में प्रारंभ की गई है। तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2019 में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजनाएं जो है बेरोजगारी भत्ते से संबंधित हैं। नेक्स्ट है,
पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो पढ़ने लिखने अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो 15 वर्ष है। नेक्स्ट है राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को जो है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। नेक्स्ट है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह स्कूल में दुग्ध वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट है क्लिक योजना किस कक्षा के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है, तो 6 से 10वीं तक की कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को क्लिक योजना के तहत कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है, तो कालीबाई भील की योजना के तहत की गई है। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है, तो कालीबाई स्कूटी योजना किसके तहत दी जाती है, तो कालीबाई भील योजना के तहत दी जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, तो गतिविधि परीक्षाओं को तैयारी के लिए है। गतिविधि परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन एवं विकास करना है, तो स्कूल का जो है पीएम श्री योजना के तहत जो है स्कूल का विकास एवं उन्नयन करना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है कालीबाई मेधावी छात्रा योजना संबंधित है, तो कालीबाई योजना मेधावी छात्रा योजना जो है स्कूटी वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत्त नहीं है, तो व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, बाकी समग्र शिक्षा अभियान के तहत सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियंता है और शिक्षक शिक्षा है, मतलब टीचर एजुकेशन है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है, तो शिक्षा हेतु योजना जो है ड्रॉप आउट लड़कियों की शिक्षित करने के लिए राजस्थान ने शिक्षा हेतु योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियर एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने हेतु अनुप्रति योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि मिलती है। नीचे दे कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य कथन है कि अल्पसंख्यक वर्ग इनको दी जाती है, ये गलत है। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और विशेष पिछड़े वर्ग को दी जाती है। अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य श्रेणी के गरीबी रेखा से नीचे वाले को दी जाती है, विशेष योग्य जन को दी जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था सुरक्षित प्रसव स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियां और देखरेख की सेवाओं का उपयोग को बढ़ावा देती है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण की स्थिति के सुधार के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट है ई संजीवनी संबंधित है, तो टेली कंसल्टेशन से संबंधित है। ई संजीवनी किससे संबंधित है, टेली कंसल्टेशन से संबंधित है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का आरंभ किया गया है, तो 7 अप्रैल 2013 से निःशुल्क स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ किया गया है, 7 अप्रैल 2013 से। नेक्स्ट है राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है, तो राजस्थान में निक्षय पोषण योजना का संबंध टीबी के मरीजों से है। नेक्स्ट है अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम दिया गया है, तो राजस्थान निःशुल्क निरोगी योजना दिया गया है। नेक्स्ट है पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है यदि मुख्य सदस्य की बीमारी को दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है, तो 30,000 रुपये की मुख्यमंत्री पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत लाभार्थी को महिलाओं के पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है, तो प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत बच्चे को 6500 रुपये की, सामान्य महिला को 6500 रुपये की राशि दी जाती है।
व्याख्या है। प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को खान पान और पोषण के लिए 6500 रुपये की राशि दी जाती है। पहले तो 4000 फिर 2500 रुपये दी जाती है। और विकलांग की बात करें तो उसको 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये योजना 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अटल भू जल योजना के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल बी वाला कथन सही है। तो मुख्यमंत्री अटल भू जल योजना के तहत इस योजना का मुख्य फोकस भू जल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। बाकी भारत सरकार की वित्तीय सहायता द्वारा सरकार चलाई जा रही है, गलत है। यह योजना जो है भारत सरकार के विश्व बैंक के सहयोग से, कौन सी योजना? भारत अटल भूमि जो जल योजना है वह किसके द्वारा चलाई गई है? विश्व बैंक के सहयोग से 50-50 से चलाई जा रही है। शुरुआत 25 दिसंबर 2019 से की गई है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान का सरकार का हिस्सा कितना है? तो राजस्थान कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में राजस्थान का हिस्सा 40% है। कितना है? 40% है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। तो 60% हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेहूं एवं दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो गेहूं एवं दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में 2007 और 2008 में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के लिए विक्रय पर कृषि को ई कूपन प्रदान किया जाएगा? तो 10,000 रुपये या उससे अधिक पे। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत 10,000 रुपये या उससे अधिक पे उनको कृषक ई कूपन प्रदान प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष में आरंभ किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ किया गया? तो 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से है। तो जीवन धारा में उनको क्या करवाई जाती है? तो कुओं के निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति 17 सितंबर 2019 से प्रारंभ की गई है। राजस्थान कृषि साथी सहायता योजना कृषकों, खेतिहार मजदूरों, हमलों और हमालों के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। तो कृषि विपणन के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना जो ये है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना नहीं है। बाकी कृषि में उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देना है, कृषक आय को बढ़ाना है, जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण कितना है? तो 60:4 है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कितना अनुपात है? 60:40 है। नेक्स्ट है, लघु सीमांत एवं किसानों को पेंशन योजना से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई है? तो 12 सितंबर 2019 को लघु सीमांत किसानों को पेंशन योजना व प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई है? तो 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? तो राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, दाल, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, दाल, मोटे अनाज व व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। तो 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम स्वीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो जो है, किसानों के लिए सौर पंपों में ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा के संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा को स्वीकृत किया गया है, या कुसुम योजना को स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा किसी दुर्घटना में स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की गई है।
नेक्स्ट है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वारा संबंधित हैं तो प्रायोजित हैं। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जो है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा प्रायोजित की गई है। तो राजस्थान वानिकी जैव विविधता दिवस तो जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक न्याय में आर्थिक भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास करती है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन जो है यह भौतिक रूप से टिकाऊ बनाने में क्षेत्र का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? असंगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस प्रदान करना है। जो असंगठित कामगार हैं उनको एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। नेक्स्ट है आई स्टार्ट संबंधित है तो स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित है। आई स्टार्ट किससे संबंधित है? स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित हैं। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण किस संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा GSDP का कितने प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो राजस्थान का राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 4.31% रहा है। 2023-24 की बात कर रहे हैं तो 2023-24 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा 4.31% रहा है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक व्यय किस आमद पर किया गया है? तो राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक व्यय जो है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में व्यय किया गया है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 तो जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी बोडाना जो है जैसलमेर में, बोरनाडा जो है बोडाना जो जैसलमेर में, सोलर पार्क जो है जैसलमेर में स्थित है और किस कंपनी के द्वारा? तो RSDCL कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। बोडाना सोलर पार्क जो जैसलमेर में स्थित है जो RSDCL कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। पूगल जो है वह बीकानेर में स्थित है, ये भी RSDCL के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नोखा जो है वह जैसलमेर में स्थित है, नोख जो है वह जैसलमेर में स्थित है, ये भी RSDS के द्वारा किया जा रहा है। बाकी फतेहगढ़ जो सोलर पार्क है वह जैसलमेर में मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किस मिशन को लागू किया गया है? तो मिशन पंचरत्न के तहत जो है महिलाएं जो भी उत्पाद बनाती है अपने स्वयं है उनको उपलब्ध करवाने का उद्देश्य, उनको बेहतर जो है बाजार उपलब्ध कराने का उद्देश्य से मिशन पंचरत्न का लागू किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कितनी अन्नपूर्णा रसोई संचालित की जा रही है? तो 994 अन्नपूर्णा योजना कितनी 984 जो है 984 2024-25 में अन्नपूर्णा योजना संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है जयपुर मेट्रो का चरण सेकेंड जो कि सीतापुरा से विद्यानगर तक विकसित किया जा रहा है। इस चरण में वित्त पोषण में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? तो 50-50% जो है जयपुर में जो मेट्रो का चरण फेज़ 2 है वो उसमें सीतापुरा से विद्यानगर तक है, 50-50% है। नेक्स्ट है राज्य का 7 विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जो प्रतापगढ़ है वह राजस्थान का 7 विकास प्राधिकरण में शामिल नहीं है। कोटा है, भरतपुर है और बीकानेर है, बाकी प्रतापगढ़ नहीं है। नेक्स्ट है अमृत योजना का वित्त पोषण केंद्र और राज्य का ULB कितना पोषण अनुपात है? तो कितना अनुपात है? 60 अनुपात केंद्र का है, 20 अनुपात राज्य का है और ULB का 20% अनुपात है। नेक्स्ट है वर्ष 1986-87 संचालित किए जा रहे मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अलवर, खेरतल, तिंजारा, डींग कितने जिले गांव सम्मिलित हैं? तो 807 जो हैं गांव सम्मिलित हैं। 1986-87 संचालित मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अलवर, खेरतल, तिंजारा, डींग के 807 जिले सम्मिलित हैं। कितने जिले? 807 जिले सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत अंकित की गई हैं? तो 67.6% जो है वह राज्य की श्रम बल भागीदारी
अंकित की गई हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में देश का कुल जल संसाधनों का प्रतिशत उपलब्ध है तो 1.16% उपलब्ध है राजस्थान का। राजस्थान में देश के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत उपलब्ध है तो 1.16% जो है वह राजस्थान में जल संसाधनों का प्रतिशत उपलब्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया गया है तो राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी का शुभारंभ कोटा से किया गया है। कोटा में सिटी पार्क स्थित है, चंबल गार्डन स्थित है। नेक्स्ट है राम सेतु परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में पेयजल तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है तो राम सेतु जिल राम सेतु परियोजना जो है राजस्थान को 17 जिलों में पेयजल या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है हाल ही में ही राजस्थान सरकार द्वारा पशु मेलों की संख्या में वृद्धि की गई है। अब राज्य में एक वर्ष में कितने पशु मेले आयोजित किए जाएंगे तो अब राज्य में एक वर्ष में 18 पशु मेले आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध जल संसाधनों के मामले में राज्य का देश में कौन सा स्थान है तो 10वां स्थान है। अखिल भारतीय उपलब्ध जल संसाधनों में मामलों में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है तो 10वां स्थान है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में राजस्थान की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है तो वर्ष 2023-24 में राजस्थान की बेरोजगारी दर 4.7% रही है 4.7% रही है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संदर्भ में राज्य में सर्वाधिक निर्यात किन वस्तुओं का किया गया है तो अभियांत्रिक वस्तुओं का राज्य में सर्वाधिक निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है राज्य कौशल नीति 2025 में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो पहला ए और बी कथन सत्य है। राज्य कौशल नीति 2025 में आई है जो इस नीति का अनुमोदन 9 मार्च 2025 से किया गया तो 9 मार्च 2025 से किसका अनुमोदन किया गया है तो राज्य कौशल नीति का अनुमोदन किया गया है। और बी कथन भी सत्य है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। बाकी सभी जिला मुख्यालयों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित करना है, ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025 में आई। राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025 में राज्य सरकार का क्या प्रावधान किए गए हैं तो उपरोक्त सभी कथन सही है कि जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स स्थापित किया गया तो जयपुर में क्या स्थापित किए जाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स स्थापित किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना उदयपुर में की जाएगी। बाकी माइंस और मिनरल्स की बात करें तो ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा। और अगर ओनली माइंस की बात करें खनिज की बात करें तो वह उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर में पेट्रा कैंपस स्थापित किया जाएगा तो MBM यूनिवर्सिटी में जोधपुर में क्या स्थापित किया जाएगा पेट्रा कैंपस स्थापित किया जाएगा। 161 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी टेक्सटाइल एंड अपैरल नीति जो है 4 फरवरी 2025 को अनुमोदन तिथि है तो टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी कब बनी 4 फरवरी 2025 को बनी। लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 4 फरवरी 2025 को बनी। राज्य निर्यात संवर्धन नीति 2024 4 दिसंबर 2024 को बनी। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने हेतु टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी लॉन्च 2025 की गई। इस नीति के प्रावधानों में क्या शामिल है तो टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के संदर्भ में पहला और दूसरा कथन सही है कि 10 वर्ष तक एसेंट क्रिएशन इंसेंटिव दिया जाएगा। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को फैट चार्जेस पर होने वाले खर्च का 25% पुनर्भरण किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनिए तो एक ऑप्शन नंबर 2 जो है ये असत्य कथन हो जाएगा कि डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। बाकी लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के तहत रीको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की गई है। और थर्ड है युवा नीति 2013 के अनुसार स्थान पर राजस्थान युवा नीति 2025 लागू की गई है। राजस्थान MSME नीति 2024 के अंतर्गत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% अधिकतम 50,000 रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की AVGCXR नीति 2024 के संबंध में सत्य कथन है।
ABC तीनों कथन सत्य हैं। तो राजस्थान सरकार की जो AVGCXR नीति है उसमें इस नीति को राइजिंग राजस्थान के दौरान लॉन्च किया गया है। ये कथन भी सत्य हैं। इस नीति में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सलरेटर स्थापित करने का प्रावधान है। इस नीति में राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स को अनुदान दिया जाएगा। ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा 2024 में वर्ष 2000 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना 125 गीगावाट लक्ष्य रखा गया है। 125 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत। नेक्स्ट है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति में जो गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी सोलर ऊर्जा में 90 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। पवन हाइब्रिड में 25 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। और हाइड्रो पंप स्टोरेज में 10 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। सोलर में कितने का लक्ष्य रखा गया है। तो सोलर में 90 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। पवन में प से पवन और प से 25 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। हाइड्रो पंप स्टोरेज में 10 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जय श्री महाकाल। नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। और आपको क्लास कैसी लगी, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय श्री महाकाल।